वायरल मोनालिसा की एंट्री से भड़की एक्स गर्लफ्रेंड, केस करने की वजह बनी जलन। पहले झूठ बोला या अब? महाकुंभ से वायरल हुई खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को हाल ही में दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया, मगर अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आया है। सनोज मिश्रा को 31 मार्च को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, मगर अब इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक पर आरोप लगाने वाले महिला ने केस वापस ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि महिला ने दुष्कर्म की बात से इनकार किया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निर्देशक की गिरफ्तारी के बाद दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। महिला का ये भी कहना है कि वो निर्देशक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। साथ ही ये भी कहा कि कुछ लोगों के उकसावे पर उसने शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना है कि उसे वायरल गर्ल मोनालिसा से जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के काम के चलते मोनालिसा और सनोज मिश्रा की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उस महिला को उसके आसपास के लोगों ने बहुत ज़्यादा उकसाया और भड़काया सनोज मिश्रा के खिलाफ। और इसके साथ ही महिला का कहना है कि महाकुंभ सेंसेशन वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ बॉन्डिंग बढ़ने के चलते उसे इतनी जलन महसूस हुई कि उसने इस तरीके के आरोप लगा दिए। महिला ने दावा किया कि वो सनोज मिश्रा के विरोधियों के प्रभाव में आ गई थी, जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे बेहद उकसाया। महिला ने कहा, मैं सनोज मिश्रा के साथ 5 साल तक अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में थी और हमारे बीच सब कुछ मेरी ही सहमति से हुआ। मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब दो लोग साथ रहते हैं तो झगड़े होना तय है। झगड़ा और प्यार ये दोनों किसी रिश्ते का वजूद होता है। और हाल ही में जब मिश्रा जी यानी कि सनोज मिश्रा की बात कर रही है यहाँ पे महिला, जब अपनी अगली फिल्म की रेकी के लिए मणिपुर में थे तो कुछ लोगों ने मुझे उनके और मोनालिसा के साथ उनकी बॉन्डिंग के खिलाफ भड़काया और उन्होंने मुझे FIR दर्ज कराने के लिए भी उकसाया। वहीं पहले इस महिला ने पूरी उल्टी कहानी ही सुनाई थी। उसने बताया था कि उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उस समय वो झांसी में रहती थी। कुछ समय तक चैट और बातचीत के बाद दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। 17 जून 2021 को सनोज ने उसे फोन कर कहा कि वो झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। हालांकि सामाजिक दबाव का हवाला देकर पीड़िता ने मिलने से मना किया, लेकिन सनोज ने आत्महत्या की धमकी दी और डर के मारे वो उनसे मिलने गई। अगले दिन फिर से 18 जून 2021 को सनोज मिश्रा ने आत्महत्या की धमकी देकर उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया और इस बार वो वहां जब गई तो उसे एक रिजॉर्ट में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने ये सारी बातें अपनी FIR में बताई हैं। सनोज ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बनाई पीड़िता के मुताबिक और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो वो इन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद शादी का झांसा देकर सनोज ने कई बार अलग अलग जगहों पर उसे बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिल्मों में काम दिलाने का लालच दिया। इसी उम्मीद से पीड़िता जाती गई और उसके साथ मुंबई जाकर रहने भी लगी। वहां भी सनोज ने उसका शोषण जारी रखा और कई बार मारपीट की। अब महिला तब झूठ बोल रही थी या अब? बस यही सवाल लोगों के मन में चल रहा है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।